आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है मेरी उन बहनों के लिए जो मेरी बहनें जो है ना मकरे के जाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है मेरी तरह। तो चले जी, मैंने उसका एक हल लाया है। वो भी मतलब इंस्टा पर देख कर के लाई हूँ। मैंने सोचा चलो ये ट्राई तो मैं इस्तेमाल करती ही हूँ और देखती हूँ कैसा रिजल्ट रहता है। और साथ ही में मैंने अपने लोग फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करना, अपने बहन लोग के साथ जो मुझसे इतने ज़्यादा प्यार करते हैं, तो भला मैं कैसे शेयर नहीं कर सकती। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना सुबह का मतलब वो 6 बज रहा था कोई, और मैं ना यहाँ पर सब्जियां बैठ करके बना रही थी। 6 या 5:30 बज रहा होगा मेरे ख्याल से, और नहीं परफेक्ट वही टाइम ही रहा होगा। असल में क्या हुआ था ना कि फजर की नमाज के लिए जब मैं उठी ना तो फिर मैंने सोया नहीं दोबारा। वैसे तो नहीं सोना चाहिए, जब भी कोई फजर का नमाज बंदा पढ़ता है ना तो उससे दोबारा नहीं सोना चाहिए। रिस्क में जो है ना नहीं सोने की वजह से, नहीं अगर सोएंगे ना तो आपके रिस्क में ना बहुत इजाफा होगा। तो नहीं सोना चाहिए। उस टाइम का जो वक्त हो ना, कोई जिक्र कर ले या कोई कुरान शरीफ पढ़ ले या कुछ भी मतलब यासीन पढ़ ले, सूरह रहमान पढ़ ले, या फिर कोई तस्बीह वगैरह कुछ भी मतलब पढ़ना जो भी है ना वो पढ़ ले। जो आपको अच्छे से पता है, जिसके ऊपर आपको दिल की तशफ़ी है, वो चीज़ पढ़ लिया करें। तो खैर मैंने उसी तरीके से किया। मैंने आज फजर की नमाज पढ़ के दोबारा से जा कर के नहीं सोई। अगर दोबारा जा कर के मैं सो जाती हूँ ना तो कोई 7 या 7:30 हो ही जाता है। तो खैर मैंने सोचा आज की नहीं सोना है, तो मैंने फिर कुरान शरीफ पढ़ी और उसके बाद जो है ना थोड़ी बहुत तस्बीह पढ़ी, और मैंने सोचा चलो आज जाती हूँ काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने चाय बनाया और चाय बना के बच्चे को दे दी, क्योंकि हमारे बच्चे की जो सुबह होती है ना वो काफ़ी जल्दी हो जाती है। और मैं अपने लिए जो है ना थोड़ा सा कावा बना करके पी ली, क्योंकि मुझे चाय नहीं पीना था। और वो कावा जो है ना वो जो मैं पी हूँ ना उसके 2 घंटे के बाद ही कुछ खाना पीना है। तो आज तो मेरा चाय वगैरह हुआ भी नहीं है। तो फिलहाल मैंने सोचा चलो बैठ करके बैगन की कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बैगन की सब्जी बनानी है और बैगन बिल्कुल थोड़ा सा था। और साथ ही में जो है ना एक चिचरा भी था, तो मैंने सोचा उसी को काट के डाल दूंगी, लेकिन वो ख़राब हो गया था तो मैंने नहीं डाला। एक आलू डाली थी। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं मसाला पीसने वाली हूँ। प्याज ब्राउन करके नहीं पकाऊंगी, पीस करके बनाऊंगी, कि हम कम तेल इस्तेमाल करेंगे ना तो फिर पीस लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं मिक्सी का जार जो मंगाई थी ना छोटा वाला, तो चलो मैंने सोचा कि आज ना आप लोगों को दिखाई देती हूँ, क्योंकि आज मैं जा रही थी इसे इस्तेमाल करने के लिए। खैर वो कोई नया चीज़ जब रहता है ना तो कोई नई चीज़ बनानी चाहिए, लेकिन मैंने तो ऐसा करी नहीं, जो दिल में आया वही बना लेती हूँ। कोई ख़ास नहीं है कि बनाओ। लेकिन यहाँ पर जो है ना मिक्सी का कटोरा मैं जैसा मंगाया था तो वैसा ही आया है। ये 220 रुपए का था। और लेकिन इसके अंदर का जो है ना मतलब वो वाइट वाइट जो दिख रहा है ना वो प्लास्टिक का है। तो हो ना हो कभी कभार अगर हम कोई गर्म चीज़ अगर पीस लेते हैं ना तो उसको भड़कने का भी डर होता है, या कोई चीज़ हार्ड वाला पीसो ना तो फिर उसको मिक्सी को ना ज़्यादा चलाना होता है, तो उसकी वजह से भी गर्म हो जाता है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये ज़्यादा दिन टिकने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, देखती हूँ यूज करके कितना दिन चलता है। क्योंकि आज से पहले मैंने ये इस तरीके का कटोरा इस्तेमाल ही नहीं किया। लेकिन हाँ, दूसरा वाला सब्जी कौन सा ज़्यादा दिन टिका नहीं टिका है। जो वाला मिक्सी के साथ जो मिलता है ना, हाँ वो बहुत दिन चला था। फिलहाल इधर जब मैं ख़रीद करके जो नया नया इस्तेमाल कर रही हूँ ना वो ज़्यादा दिन चल नहीं रहा। तो खैर नया मैं जो मसाला पीसती हूँ ना तो उसकी बात ही अलग है, बस मिनट नहीं लगता, फटाक से पिस जाता है। और आदत जो है ना इतनी बुरी कहीं हो चुकी है ना कि बगैर मिक्सी के ना गुजारा ही नहीं होता। वो सिलबट्टे पर ना मसाला पिसा ही नहीं जाता। तो खैर यहाँ पर जो है ना बैगन की सब्जी बनाने के लिए मैंने देगची गरम कर लिया, उसमें मैंने डाला है तेल, और साथ ही में मैं ना इसमें डालने वाली हूँ मेथी दाना। तो खैर यहाँ से मैं मेथी दाना उठाई हूँ। मैं आप लोग को इसलिए दिखा रही हूँ कि भाई ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना काम आ रहा है। अगर आप लोग के पास भी नहीं है, मेरी तरह का किचन है, तो बस इस तरीके से बना लो, रख लो। तो फ्रेंड्स बहुत आसान हो जाता है, ज़िंदगी आसान हो जाती है, काम आसान हो जाती है। इकट्ठे डब्बा नहीं पड़े रहेंगे, बस जो चीज़ जब ढूंढो ना वो अब आसानी से मिल जाएगा। तो खैर मैं इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। शायद आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते होंगे तो कहीं ना कुछ आप लोग को ज़रूर अच्छा लगता होगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि हाँ ये वाला आइडियाज़ अच्छा लगा। वैसे कोई नहीं, ढेर सारी आइडियाज़ वाली वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है। मेरी आइडियाज़ तो उसके आगू तो जीरो है, लेकिन कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि हिम्मत करो बंदा और मदद खुदा। तो मेरी हिम्मत है, बस अल्लाह की तरफ से मदद तो मिल ही रही है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगी ही। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना सारे के सारे मसाला ऐड कर दिए थे, धनिया, मिर्ची, हल्दी और गोल मिर्च, जीरा। ये भुना हुआ जो जीरा है ना और गोल मिर्च है उससे भी मैंने भून लिया है। यकीन जानिए फ्रेंड्स, इतने मज़े की टेस्ट आती है ना सब्जी में, बहुत अच्छा लगता है।
तो फिलहाल यहाँ पर मसाला अच्छे से भून जाने के बाद मैंने बैगन डाला है और फिर है ना मैंने आलू डाला है। अब वैसे तो आलू नहीं डालती, लेकिन बच्ची की वजह से मुझे डालना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, एक दो डाल दी वो चलेगा। और सच बताऊं फ्रेंड्स, मुझे आलू ना बहुत पसंद है। आलू के पराठा हो गए, आलू के भरता हो गए, आलू के जैसे मतलब वो पकौड़े नहीं बनाते, पकौड़े हो गए, आलू चॉप बोलते हैं जिसको, वो हो गया। किसी सब्जी में हो गई आलू, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब वो नई वाली जो आलू आती है ना, जिस टाइम में नया नया मिलता है, उस टाइम में मुझे और ज़्यादा अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना मेरे ससुर जी का भी सुबह हो चुका था, वो उठ चुके थे, तो उसके लिए मैंने चाय गर्म किया। दूसरी तरफ मैं यहाँ पर बना रही हूँ अलग तरीके की रोटी, जैसे मड़वा के आटे की रोटी बना रही हूँ। और ये कोई हाथ से जब ठोकता है ना बंदा, तो इतना दर्द देता है हाथ, क्या बताऊँ। हमसे नहीं ठुकाता, बड़ी मुश्किल से मैं एक आध रोटी बना लेती हूँ। तो क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा देने लगता है नस में पता नहीं सब पहले ज़माने में बहुत बहुत सारी रोटियां कैसे बनाती होंगी। मुझे तो मतलब फ़ख्र होता है उस पर कि सब पहले के वक्त में मतलब इसी तरीके की रोटी खाई जाती थी। और पहले के दौर में क्या आता था, वो कि खेत में जो जन मजदूर नहीं होता उसके लिए भी इतनी मोटी मोटी रोटी बनाई जाती थी। मतलब वो मेरी दादी नानी ये सब जो हो गई ना, मतलब कहती थी, मुझे तो नहीं पता, मैंने कभी देखा ही नहीं है इस चीज़ को। और मतलब वो जब से मेरी अकल हुई है ना, तो ये चीज़ कम है। मतलब शुरू से मैंने गेहूं की रोटी खाई है, ये वाली रोटी कभी कभी मिलती है खाने के लिए। तो बस, तो अभी तो मैं खैर हफ्ते में ना मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँगी ना, एक रूल बना लेती हूँ, हफ्ते में एक आध दिन ना ये रोटी बना करके मुझे खानी है। क्योंकि ये चीज़ जो है ना मार्केट में मिलता है, कहीं भी मिल जाता है, ऑनलाइन शॉप पर भी कहीं मिल जाता है, या फिर कभी मार्केट में जाओ तो गेहूं का आटा तो मिलता ही है। मड़वे का आटा हो गया, फिर जाकर के बाजरा का आटा हो गया, फिर जाकर के मकई का आटा हो गया, ये सब मिलता है। तो हफ्ते में एक आध दिन खानी चाहिए ना, हफ्ते में तो महीने में तो खा ही लेना चाहिए। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं एकदम हल्के हाथों से मैं बेलन पे, जो चौकी पर बेल ली थी ना बेलन से, बहुत अच्छे से बिल चुका था। और रोटियां भी जो है ना बहुत मस्त मस्त बन रही थी। तो मैंने सोचा चलो इसी तरीके से बना करके खा लूँगी। और ये रोटी जब मैं बनाती हूँ ना, तो मैं अपने लिए बनाती हूँ और ससुर जी के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्ची जो है ना, दोनों के दोनों, मेरी बेटी सैयदा सादिया में से, दोनों में से कोई नहीं खाती, पता नहीं क्यों, शायद उसको अच्छा नहीं लगता। खैर मुझे तो अच्छा लगता है, मैं खाती हूँ। और इसके अंदर जो है ना मकई है, चावल है और मरवा है, 3 चीज़ का आटा फिटा हुआ। खैर यहाँ पर जो है ना कल जो कपड़ा लगाई थी ना वो धुल चुका था। और कल जो कपड़ा लगाई थी ना, तो वो टाइम जो है ना थोड़ा सा मतलब पता नहीं कौन वाला टाइम था, मैंने फिर इसको निकाला ही नहीं, फिर से उसी के अंदर छोड़ दी थी। तो खैर अभी ये जो धुल चुका है ना, और इसके अंदर सर्फ काफ़ी ज़्यादा है, तो ये कपड़े को मैं निकाल करके ले जा करके जो है ना कल पे खंगाल दूंगी बाल्टी में। और इसमें जो है ना दूसरा वाला कपड़ा है ना उसे डाल दूंगी। यार इसमें जो है ना कपड़ा कभी खाली नहीं होता। मैंने सोचा है कि क्यों ना एक दिन ऐसा बनाऊंगी जिस दिन कपड़ा धो लूँ, लेकिन मुझे ना उतारने कपड़ा रखना अच्छा ही नहीं लगता। सबसे बड़ी बात तो ये है। और मैं अपने बच्चे सबको भी बोलती रहती हूँ कि एक दिन बीच करके नहा लिया करो, या फिर अगर मौसम गड़बड़ है या तबीयत ख़राब है, नहीं नहाती हो ना, तो फिर कपड़ा चेंज कर लिया करो। और मेरी भी ऐसा ही आदत है, तो इसी वजह से जो है ना कपड़ा मेरे पास कुछ ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी बहुत सारे बंदी को देखती हूँ कि एक दिन हफ्ते में इकट्ठे कपड़ा धोते हैं, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। 2-4 कपड़ा जो भी रहता है ना मैं डाल देती हूँ मशीन में। और पहले मैं हाथ से भी धोती थी ना, तो यहीं करती थी, मतलब वो धो लेती थी, रोज़ाना धो लेती थी। क्या होता है ना कि कपड़े उतारन नहीं रखना चाहिए। सुनी हूँ कि वो जो कपड़े उतारन जो रहता है ना बाथरूम वगैरह में या कहीं पर भी जो रहता है ना, तो फिर उस पर जो है ना मतलब वो शैतान सवार हो जाता है, या क्या है नहीं है, मौलाना वगैरह सब बताते हैं। तो खैर अमल तो करना ही चाहिए, जल्द से जल्द नापाकी दूर कर लेना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना जो भी खाना वगैरह बन चुका है ना, उसे मैं सोच रही हूँ कि घर में डाल दूँ, क्योंकि मैं अभी से जा रही थी सोने के लिए। बट आज सोई नहीं हूँ, लेकिन सोने के लिए जा रही थी, क्योंकि फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नहीं सोई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो खाना वगैरह बन गया, 8 बज चुका था, तो मैंने सोचा चलो अब सो जाती हूँ। तो उससे पहले जो है ना वो जो मैं क्लीनर वगैरह सब जो बनाई हूँ ना, वो दिखा देती हूँ। मकड़े के जाले से मैं कुछ इस तरीके से परेशान हूँ कि मैं क्या बताऊँ। हालांकि मकड़ा जो होता है ना उसे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी जब वो मतलब वो गारे हिरा में जब थे ना, तो मकड़ा ही जाल मतलब लगाया था बचाने के लिए। और गिरगिट जो थी ना, वो मतलब फूंक मारी थी, मतलब वो हटा दी थी। तो मतलब मैं
ये जो है ना मकरे को नहीं मारना चाहिए, उसकी जाल को जो है ना साफ़ कर लेना चाहिए। लेकिन मुझे ये नहीं पता इसकी वजह से मकरे मर जाएंगे, इसके मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। लेकिन मुझे लगता है नहीं मरेंगे, बस वो नमकीन जगह देख करके ना वहाँ से हट जाएंगे, किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे। और ये जो किचन है ना, किचन में तो इसे रहना ही नहीं चाहिए, मकरे को ना किचन में नहीं रहना चाहिए। और मेरे ख़्याल से जब ये नमक वाला जो क्लीनर बनाई हूँ ना मैं, ये हर जगह किचन में अगर छिड़क दूँगी ना तो चींटियाँ भी नहीं आएगी, नहीं तो मक्खी लगेगी, और ना ही ना मतलब मकरे रहेंगे, छिपकली वगैरह भी नहीं रहेगी। बहुत ज़्यादा किचन में इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है और बहुत सारे हादसे भी पेश आ जाते हैं। तो फ़िलहाल इस बोतल में ना मैंने डाला है भर भर के 1 से 2 चमची के करीब नमक, क्योंकि पानी नमकीन अच्छी खासी होनी चाहिए। और फिर मैंने इसमें डाला है पानी। तो खैर यहाँ पर जो है ना, मैं ये वाली स्प्रे बोतल ना फ़्लिपकार्ट से मंगाई थी, और ये मुझे कुछ खास नहीं लग रही, इसके अंदर से ज़्यादा पानी नहीं आ रहा, मतलब हल्का सा आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है, अपना काम चला लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा जाले बनाए रहता है। मैंने यहाँ पर मतलब किचन में जो है ना हर जगह मैंने डाल दिया। हाँ ये है कि वो जो मेरा जो है ना वो बांस वाला घर है ऊपर से, तो उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो उतनी ऊपर तो क्लीनर पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन हाँ, हफ्ते में 15 दिन पे जो है ना उसे झाड़ू से ही साफ़ करना पड़ता है। और जब भी साफ़ करो ना, तो जिस टाइम साफ़ करोगे उस टाइम जो है ना हट जाएगी और फिर से आ जाती है। क्या करे बंदा, करे तो क्या करे, बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पर जो है ना हमारा जो बोर्ड है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, तो मैंने सोचा चलो कोई क्लीनर DIY जो है ना बनाऊंगी और इसे भी मतलब साफ़ करूंगी। फ़िलहाल तो अभी कुछ मैं बना ही नहीं रही हूँ, जब बनाऊंगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी और फिर जो है ना उसे क्लीन करके दिखाऊँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना कोने कोने में जो है ना मैं मार रही थी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि यहाँ जो है ना मकड़ियाँ ज़्यादा रहती है, चूंटियाँ भी आती रहती है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा हल है, इसे मतलब हर जगह मार दो कि ताकि चूटी वूटी जो भी चीज़ है ना नहीं आएगी। हो सके ना तो इसमें जो ना थोड़ी सी विनेगर भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मैंने तो ऐड नहीं किया, क्योंकि जिस वीडियोस में मैंने देखी थी ना उसमें ना वो बताए नहीं थे कि इसमें मतलब विनेगर वगैरह डालना है, नहीं बताए थे, तो मैंने अपने मर्जी से ना नहीं डाला। या हर जगह मैंने छिड़क दिया था, डब्बा वगैरह हर चीज़ पे। अक्सर मैं किचन में जो है ना खाने पीने की चीज़ की वजह से ना मक्खियाँ ना आ जाती हैं। तो फिलहाल आज ना मेरा जो है ना ये ड्रेसिंग टेबल जो है ना मैं इसको ऑर्गेनाइज करने वाली थी, मतलब ब्लैक ऑर्गेनाइज कर दूँ, गंदी तो रहती ही है और साथ ही में जो है ना बिखरा हुआ बहुत रहता है। तो खैर कोई बात नहीं, जिसके घर में जो बच्चे होते हैं ना उसके घर में ऐसा ही होता है, तो काम तो करना है बड़ों को ना। और ये देखिए ये उल्टी पुल्टी बोतलें रखी हुई थी दावा की। तो खैर यहाँ पर जो है ना ये जो मेरी ड्रेसिंग टेबल जो इतनी गंदी सी दिख रही है ना, ये मेरी गलती नहीं है, ये जो है ना ऊपर से जो चूना झड़ता है ना उसकी गलती है। मेरे दीवार से जो है ना चूना झड़ता रहता है, और ये जस्ट बगल में जो है ना खिड़की है, उधर से जब भी हवा आएगी ना तो वो चूना जो है ना पूरे में झड़ झड़ के गिरता रहेगा। तो मेरा बेड हो गया, सोफ़ा हो गया, टेबल हो गया, मतलब ये सब चीज़ पर ना चूना बहुत ज़्यादा मेरे रूम में रहता है। और फिलहाल ये कोई मैंने जनवरी में इसको ना चूना करवाई थी, लेकिन इसकी जो सीमेंट है ना उसकी डेट ना एक्सपायर हो चुकी है। इसकी वजह से ना चूना पकड़ता नहीं है और झड़ता रहता है, नोनी बन करके वो झड़ता रहता है। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है यही वजह से, और बार बार क्लीन करना पड़ता है। खैर कोई बात नहीं, इसी वजह से क्लीन भी हो जाती है और घर जो है ना एकदम साफ़ सुथरा अच्छा भी रहेगा। और मेरा घर जो है ना, तो मैं अपना बात खुद ही कह रही हूँ, मेरे घर में लाख मैं सफाई कर दूँ लेकिन कुछ भी ऑर्गेनाइज आपको नहीं दिखेगा। मेरा घर ही ऐसा है तो मैं क्या करूँ, ऑर्गेनाइज कुछ दिखेगा ही नहीं, लगेगा कि नहीं यार ये बिखरा पड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइज रहता है, लेकिन अगला जो कोई मेरे घर में जो आता है ना उसके हिसाब से ऑर्गेनाइज रहता ही नहीं है, मतलब उसको थोड़ा ना अलग दिखता है। जब भी मेरी बहन सब आती है ना तो मेरी फुफेरी बहन है ना, वो अक्सर आएगी ना तो कोई ना कोई चीज़ को इधर से इधर से इधर से इधर मतलब वो ठीक ठाक करके जाएगी, मतलब उसको लग रहा है कि ऑर्गेनाइज नहीं है। और कभी कभी होता भी है कि जो चीज़ मुझे नहीं समझ में आता वो अगले बंदा को आता है, तो बस ऐसा ही है। और मैं तो तबाह हो चुकी हूँ इसको संभालते संभालते, इधर करूँ तो इधर बिखरता है, इधर करूँ तो इधर बिखरता है। खैर क्या ही कर सकती हूँ, जो है उसी को सजाना है, संभालना है, ये तो बहुत ज़रूरी है ना करना, तो करनी भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो है ना हल्का हल्का सा पूरे में जो है ना पानी छिड़का है स्प्रे बोतल से, ताकि वो जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाए और पानी की भी बचत हो जाती है स्प्रे बोतल अगर मिल जाए तो। या फिर कोई कपड़ा वगैरह ना उसे भिंगा लो
और फिर उसके बाद सफाई कर दो। तो ये सब जो वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये सब चूना का दिख रहा है। तो मैंने खूब बढ़िया तरीके से सारी की सारी जो है ना सफाई कर दी। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना बहुत टाइम हो चुका है और मैंने आप लोग को तो बोला ही नहीं है वीडियोस को लाइक करने के लिए और कमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिसने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिएगा। और ना जाने कौन अल्लाह के बंदे प्यारे बंदे हैं कि मतलब अनसब्सक्राइब कर देते हैं यार। कितनी मुश्किल से सब्सक्राइबर बढ़ता है, क्यों अनसब्सक्राइब कर देते हो मेरे भाई मेरी बहन, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर ही लिया है तो बकस तो मुझे क्यों अनसब्सक्राइब कर देते हो। बड़ा दिल दुख जाता है यार कि किसने कर दिया, क्यों कर दिया, क्या वजह है। खैर कर भी क्या सकते हैं, मैं तो किसी का हाथ पकड़ के तो ना तो सब्सक्राइब करवाई हूँ और ना ही तो मैं अनसब्सक्राइब करवा रही हूँ। उनकी मर्जी, उसका मोबाइल, उसकी दिल, मैं कर भी क्या सकती हूँ। तो खैर बहुत शुक्रिया आप लोगों का, अनसब्सक्राइब करने वाला का भी और सब्सक्राइब करने वाला का भी, क्योंकि मैं इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। यहाँ से बड़ा दुख होता है लेकिन मैं करूँ तो क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकती। और कितनी मुश्किल से जो है ना मतलब 800 से मतलब 14,800 से मतलब 20, 23, 24, 50 था, मतलब 900 फुट गया रहता अभी तक। जितने बंदे अनसब्सक्राइब किए हैं ना 900 फुट गया रहता, लेकिन जो है ना पुरता कम है, अनसब्सक्राइब ज़्यादा होता है। तो उसमें से जो है ना 800 में से भी किसी ने अनसब्सक्राइब कर दिया। कल फिर मेरा पूरा 800 हो चुका था, उसमें से भी किसी ने आज सुबह जब देखी ना तो अनसब्सक्राइब कर दिया था यार, बड़ा दिल दुखता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना 15 अगस्त जो है ना वो ख़त्म हो चुकी थी और मेरे बेटी की जो कपड़ा है ना वो लगभग मतलब 2 साल से वो पहन रही है। तो कपड़ा तो अब छोटा हो चुका है। मैंने सोचा बड़ी वाली का जो कपड़ा है ना वो छोटी वाली बेटी को दे दूंगी। और दुपट्टा ये देखिए, सादिया भी दुपट्टा खरीदवाई है बट ओढ़ी नहीं है। और सैयदा जो है ना लगभग 2 साल से, 1 साल से दुपट्टा ओढ़ रही है। मतलब वो हिजाब तो पहनती है, अब दुपट्टे की बात रहेगी, तिरंगे वाली दुपट्टे। तो बार बार इसे ख़रीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर जो चीज़ अगर ख़रीदे हो ना उसे रख दो संभाल करके और इस्तेमाल फिर दोबारा कर लो। यहाँ पर जो है ना जूते पड़े हुए थे, वो लोग जब आती है ना कहीं से तो जैसे पाती है वैसे ही छोड़ देती है। तो खैर इसे गंदी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी बरसात के कारण, तो फिर मैंने इसे धोना था। तो आज तो मैंने धोआ नहीं, फिर किसी दिन जब धोऊंगी तब फिर देखा जाएगा। बहुत सारे काम का जैसे होते हैं ना कि इंसान का एक ही दिन नहीं हो पाता है। और यहाँ पर जो है ना हमेशा जो है ना मेरे सोफ़े पे ना टॉवल पड़ा रहता है और मेरे ख़्याल से ये हर एक के पास होता है कि या तो बेड पे पड़ा रहेगा या फिर सोफ़े पे पड़ा रहेगा। तो खैर मैं इसे ना सोफ़े पे ही रहने देती हूँ। मेरे घर में ना जिस रूम में मैं रह रही हूँ इस रूम में कहीं और जगह ही नहीं है। और जब भी मैं वज़ू करके आती हूँ ना तो फिर मैं मुँह हाथ पोंछती हूँ। बच्चे सुबह में मुँह हाथ धो करके आते हैं तो वो पोंछते हैं। तो मुझे ना लग रहा है कि इसी जगह ठीक है। दीवार में मैं इसलिए नहीं हैंग करती कि चूना की वजह से ना पूरे में मतलब कचरा कचरा लग जाता है। और ये रहा मेरा घर। वैसे तो पूरे घर को मैं नहीं दिखा रही, थोड़ा सा दिखा रही हूँ, आप लोग को अंदाज़ा तो लग ही जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना मैं कुशन भी डाल देती हूँ। और मैं ना यहाँ पर वीडियोस को की आवाज़ मतलब रिकॉर्ड कर रही हूँ। और ये कोई इतनी ज़बरदस्त हवा चल रही है बाहर और इतना गज़ब का मौसम बना हुआ है, बारिश भी हो रही है हल्की फुल्की सी, ज़्यादा मतलब नहीं हो रही है। तो फ़िलहाल इस टेबल को भी हमने ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। ये टेबल पे जब भी जग पानी वानी जो रहता है ना रात में पीने के लिए उसको ढाँक कर रखती हूँ। फिर है ना वो कान खुजलाने वाला जो होता है ना उसे भी सामने रखती हूँ कि जब भी मतलब दिल करे ना तो बंदा लेकर के कर ले, तो ईजी रहता है। और ये जो है ना ब्लूटूथ ख़राब हुआ है लेकिन फिर भी घर में पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, लेकिन जहाँ था वहाँ टांग दी। बच्चे बड़ा शरारती करते हैं, इधर से उधर से उधर करते रहते हैं। और यहाँ पर जो है ना पर्दा भी सिमटा हुआ था, तो इसके अंदर भी ना इतने ज़्यादा कोई कवार है ना, मैं कुछ बता नहीं सकती, लेकिन साफ़ करूँगी बट अभी नहीं। कब खड़ूँगी, जब खड़ूँगी तब दिखाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड का उसके अंदर सामान सब रखा हुआ है। मिलूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।